नमस्कार। गणित मंत्रा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में कुछ हमारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के प्रश्न होंगे। और अभी तक जो हमारे 3 वीडियो अभी तक आपको दिए गए हैं, उस वीडियो में जो आसान प्रश्न हैं, जो हमारे बेसिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समझाया गया है। आज हम कुछ कठिन प्रश्नों को लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान से समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वो प्रश्न इस प्रकार है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, हमें इन प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना होगा समझने में। पहला प्रश्न है, कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया गया है। हमें ब्याज दर नहीं पता है और अभी क्या पता है क्या नहीं पता है, पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, मूलधन भी इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, 100% होता है। तब दर को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि अगर मूलधन मान लेते हैं 500 रुपये है, एक निश्चित ब्याज दर है, अर्थात कि मान लेते हैं 10% ब्याज दर पे 500 रुपये किसी को उधार दिया जाता है, तो 500 रुपये 10% ब्याज दर पर जो उधार दिया जाता है, तो जो समय है, समय भी इसमें नहीं दिया है। कह रहा है कि दिए गए वर्ष में पहले जितना ही ब्याज प्राप्त होगा, तो दिया गया वर्ष हम 1 वर्ष मान लेते हैं, तो 500 रुपये का 1 वर्ष का जो हमारा ब्याज होगा 10% के हिसाब से वो 50 रुपये होगा। लेकिन अगर 20% मूलधन को बढ़ा दिया जाए, 500 से 20% मूलधन बढ़ गया, अर्थात 500 का 20% 100 होता है। अब मूलधन हमारा बढ़ के 500 + 100 अर्थात 600 हो जाए, तो कह रहा है ब्याज की जो दर है उसको तो कम करना पड़ेगा पहले जितना ही ब्याज लेने के लिए। तो वही कह रहा है कि ब्याज दर को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमें मूलधन नहीं पता है, तो जो मूलधन होता है हमने बताया है वो हमेशा 100% होता है, ये तो हमको पता है। और इसमें हमें ब्याज दर नहीं पता है, तो ब्याज दर को भी हमें मानना पड़ेगा। हम 5% भी मान सकते हैं, 10%, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ब्याज दर को 10 मान लें, 10% वार्षिक। समय नहीं पता है, तो जो हमारा टाइम है उसको हम मान लें 1 वर्ष। 1 साल का हम समय मान लेते हैं, 2 साल का मान लेंगे तो भी हमारा सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस के हिसाब से, इस मूलधन, इस दर और इस समय के हिसाब से जो हमारा ब्याज होगा 1 साल का, वो 100 का 10%, अर्थात हमारा जो ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का, वो 10 रुपये आएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए। अब 100 में 20% बढ़ाएंगे तो जो हमारा दूसरा मूलधन है वो 120 हो जाएगा। और हमें ब्याज कितना लेना है? कह रहा है मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, तब दर को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि दिए गए वर्ष में पहले जितना ही ब्याज मिले, अर्थात हमें इतना ही ब्याज लेना है। तो अभी हमें इस दूसरे पॉइंट पे एक चीज़ पता है कि ब्याज हमको 10 रुपये ही लेना है, और समय तो हमारा यही रहेगा, दिया हुआ समय जो पहले का समय है वही दूसरा समय भी रहेगा। हमने समय 1 साल माना था। अब यहाँ पे हमें दर को कितना कम करना है, तो हमें ये पता करना है कि अगर मूलधन 120 हो और ब्याज हमको 10 रुपये मिले, समय 1 साल हो, तो जो ब्याज दर है वो होगी क्या? पहले तो हम पता करें कि ये दूसरी ब्याज दर क्या होगी। और हमने कहा कि जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। तो हम ये देखते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो हमें ब्याज मिलता है वो कितने प्रतिशत के बराबर मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 10 रुपये ब्याज है वो 120 के हिसाब से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम प्रतिशत निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 120 जो है, 120 100% के बराबर है। और 120 को हम 10 बनाना चाहते हैं, तो कैसे 10 बनाएंगे? 12 से हम भाग दे दें, 12 दहम 120। तो अगर हम यहाँ 12 से भाग दे रहे हैं तो दोनों पक्ष में हमें दोनों साइड्स में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका मान आ गया 10,
10 बराबर कितना 100/12 और इसे काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अर्थात 10 का मान 25/3% के बराबर आया। तो बात यह है यहाँ पे कि जो हमारी ब्याज दर है वो 25/3 अब हो गई। कितना हो गई? 25/3। पहले हमारी ब्याज दर 10% थी, अब ब्याज दर 25/3 हो गई। तो हम ये देखते हैं कि इस ब्याज दर और इस ब्याज दर में कितना कमी आई है, इसके मुकाबले इसमें कितना कमी आई है, कितने का अंतर आया है। तो 10 से हम 25/3 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया। देखो ये 10 लिखा है, 10 से हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा जो हर है वो 1 है। यहाँ भी हम 3 हर बनाना चाहें तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ये 10 तियाँ 30/3 हो जाएगा। अब 30/3 कहें चाहे 10 कहें, बात एक ही है। हमारा हर समान हो गया, एक बार लिखेंगे। 30 से 25 को हटाएंगे 5, अर्थात इस ब्याज दर में 5/3% की कमी आई है। लेकिन अभी हमें एक चीज़ नहीं पता है। क्या एक चीज़ नहीं पता है? अब हमें ये पता करना है कि इस ब्याज दर के मुकाबले ये ब्याज दर कितना प्रतिशत है। पहले हमने ब्याज दर 10% माना था, वो कह रहा है ब्याज दर में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। हमको ब्याज दर की कमी नहीं, हमें ब्याज दर में प्रतिशत कमी पता करना है। तो 10 तो यहाँ पे 100% के बराबर है। जो पहले की ब्याज दर 10 थी ना, तो उसको हमने मान लिया 100%, और होती भी है। हर चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। इस 10 को हमें 5/3 बनाना है। तो पहली बात तो 5 बनाना है तो 2 से भाग दें। 5 बनाना है तो 2 से भाग दें, तो 2 से यहाँ भी भाग देना पड़ेगा। और फिर बटा 3, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और बटा 3 तो यहाँ 3 और यहाँ 3, दोनों साइड्स में 3 होंगे। तो ये कट गया, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 5/3 बराबर। इसको काटेंगे 2 से 50 हो जाएगा, 100 काटेंगे तो ये आ जाएगा 50/3, और 50/3% आ गया। 50/3 को हम 3 से 50 को भाग देंगे तो 16 आएगा, और 2 शेषफल आएगा, ऊपर लिखेंगे बटा 3। ये इतना प्रतिशत की कमी हो रही है, यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे जो 16 सही 2/3%, दूसरे ऑप्शन को हम सही मानेंगे। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा और आसान करने के लिए हम इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जिसमें आंसर हमारा डायरेक्ट 50/3 अर्थात 16 सही 2/3 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे हम जो हमारा मूलधन है इसे भी 100 माने, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसे भी 100 मान लें, तो हमारा प्रश्न आसानी से लग जाएगा। देखते हैं, एक सवाल को छोटा लगना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा, मूलधन को हम 100 मान लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 100 मान लें, और टाइम हमारा वही रहे n, एक वर्ष। अब देखिए, इसमें 1 साल का 100 रुपया मूलधन है, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो हमारा 1 साल का SI 100 ही होगा, 100 एक कम 100। और उसके बाद अब कह रहा है, अब हमको यहाँ पे ये जो हमारा नया मूलधन है वो 20% बढ़ता है, अर्थात 120 हो जाता है, और ब्याज दर हमको पता नहीं है, और हमारा समय है वही जो पहले था। तो ये कह रहा है कि अब हमको ब्याज उतना ही लेना है। कितना ब्याज लेना है? जो ब्याज हमको पहले मिला था इतना ही ब्याज लेना है। और किस पे लेना है? 120 पे लेना है। तो कह रहा है कि जो नई ब्याज दर होगी वो पहले से कितना कम होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 100 रुपये 120 के हिसाब से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 120 को मानते हैं 100%, क्योंकि मूलधन है, मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। 120 को हम 100 बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा करेंगे और नीचे 120 से कर देंगे, तो ये 100 बन गया। अब हमने किया क्या, 100 यहाँ ऊपर गुणा किया, तो यहाँ भी हमें वही काम करना पड़ेगा, और 120 नीचे करना पड़ेगा। तो 120 से 120 कट गया, अर्थात जो 100 है हमारा, ये जो हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट है
उसका प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 4 तियाँ 12, 4 25 सहीम 100 और 25 दहम्मा 250 बटा 3% आ गया, अर्थात 250 बटा 3% आ गया। ये 100% था यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब हमको 100 रुपये ब्याज मिला था। अब ये कितना प्रतिशत, 250 बटा 3 है, तो 250 बटा 3, अब इसमें और इसमें कितने प्रतिशत की कमी है ये हम देख रहे हैं। तो 100 से हम 250 बटा 3 को घटा देते हैं और यहाँ भी 3 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 250 बटा 3, अर्थात 50 बटा 3% की हमें कमी करनी पड़ेगी। और 50 बटा 3 का अर्थ है 16 सही 2 बटा 3%। हमारे पास इस सवाल को समझने के लिए, इस प्रश्न को 2 विकल्प हैं, 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। कोई भी विकल्प जो आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। और इस प्रश्न का आंसर इस तरह से 16 सही 2 बटा 3 हो। यहाँ पे जो ये प्रश्न है हमारा, ये बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही है। पहले प्रश्न में हमको ब्याज दर में कमी पता करना था और इस प्रश्न में ब्याज दर में कमी हमें नहीं पता करना है, कुछ और ही पता करना है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे कि जो हमारा मूलधन है P, जो ब्याज दर है, जो समय है, जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है साधारण ब्याज, ये हर चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। इस बात को हमें ध्यान देना है, ये प्रत्येक चीज़ें 100% होती हैं। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो ये प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमारा मूलधन कह रहा है कोई धन एक निश्चित ब्याज दर, मूलधन हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं 100, क्योंकि मूलधन तो हमेशा 100% होता है। उधार दिया जाता है यदि समय को 25% एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। ना धन पता है ना ब्याज दर पता है। ब्याज दर हम कुछ भी मान सकते हैं। ब्याज दर को हम मान लेते हैं 10% वार्षिक, और उसके बाद जो समय है, समय भी नहीं पता है। कह रहा है यदि समय को 25% कम किया जाए, समय अभी इसमें नहीं पता है, तो हम समय को यहाँ पे 10 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि 10 वर्ष को 25% कम करने में हमको आसानी होगी। तो 10 वर्ष ना माने 100 वर्ष मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, पहले पूरा प्रश्न फिर से एक बार पढ़ते हैं। कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया गया है, यदि समय को 25% कम किया जाए, ठीक, तब ब्याज दर को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा कि दिए गए मूलधन का उतना ही ब्याज प्राप्त हो। अब हम देखते हैं हमको ब्याज इस हिसाब से कितना ब्याज मिल रहा है। इस हिसाब से हमको ब्याज मिल रहा है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही होता है। और हम ऐसे ही 100 दहम 1000, 100 दहम 1000, 100 का 1000% निकाल लेंगे तो 1000 ही आएगा। अर्थात जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 1000 मिल रहा है। अब कह रहा है कि समय को 25% कम किया जाए। जो हमारे पास समय है ये, इसको अब हमें नया काम इसमें क्या करना है कि 25% कम कर देना है। अभी तक हमारे पास समय 100 साल था, अब समय हो गया 75 वर्ष। तो कह रहा है कि अब ब्याज दर को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। भाई समय कम होगा तो ब्याज दर तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। अभी तक जो हमारी ब्याज दर थी वो 10 को 1000 से हमने गुणा किया, 100 से हमने गुणा किया तो 1000 आया। अब हमारे पास समय 75 वर्ष है, इस 75 को हम किससे गुणा करें कि 1000 आवे। इस 75 को हम किससे गुणा करें कि 1000 आवे। जिससे गुणा करेंगे वही हमारी नई ब्याज दर आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 75 को किससे गुणा करें कि 1000 आवे। तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम 75 से 1000 को भाग दे दें और यही हमारे
काम में आसानी होगी। देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 40, अर्थात 3 से हम अगर 40 को, या हम इस तरह से दें भिन्न के रूप में लिख करके 1000/75, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, अर्थात 40/3। जो हमारी नई ब्याज दर है वो 40/3% होगी, लेकिन कह रहा है कि ब्याज दर को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। पुरानी ब्याज दर कितना थी? 10%। हमने कहा हर चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं, तो अर्थात जो ये 10% है ये 100 के बराबर है। जो हमारी पहले की ब्याज दर थी वो 100% थी। अब देखते हैं कि नई ब्याज दर हमारी कितने प्रतिशत के बराबर है। अब तो 40/3 नई ब्याज दर है। इस 10 को हम 40/3 बनाना चाहें तो पहले तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे और नीचे हम 3 से करेंगे, तो 10 चौक 40/3 हो जाएगा। जो काम हमने यहाँ किया वही काम हम यहाँ भी करते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया कि 40/3 बराबर 400/3। कहने का मतलब ये है कि हमारी पुरानी ब्याज दर तो 100% थी और नई का मान कितने प्रतिशत आया? 400/3% आया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पुरानी ब्याज दर हमारी 100% थी, नई ब्याज दर 400/3% आई, तो ये नई ब्याज दर पुराने वाले से बढ़ी कितना? तो 400/3 से हम 100 को लेस कर दें, यहाँ पे 1 लिखेंगे और हम तिरछा गुणा कर सकते हैं। 400 एक कम 400 माइनस 100 तियाँ 300 बटा 3 एक कम 3, अर्थात 100/3। 100/3% का मतलब हुआ 3 से हम 100 को भाग देंगे तो ये मान हमारा 33 सही 1/3% के बराबर होगा। और जो आंसर हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे, 33 सही 2/3 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यही हमारा आंसर है। देखिएगा ये जो हमारा प्रश्न है तीसरा, इसका जो टाइप है वो टाइप थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब इसमें चेंज क्या है, अभी हमने जो इसके पहले जो 2 प्रश्न हल किए वो 2 प्रश्न एक ही प्रकार के प्रश्न थे कि कितना ब्याज दर कितना प्रतिशत बढ़ेगी, कितना प्रतिशत समय को बढ़ाना पड़ेगा, इस प्रकार के प्रश्न थे। इस प्रश्न में आप देखिएगा हमने कहा कि इस प्रश्न में इतनी चीज़ें हो सकती हैं। मूलधन, ऐसे प्रश्नों में जो साधारण ब्याज के होते हैं, मूलधन, ब्याज दर, समय, सिंपल इंटरेस्ट, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है यदि मूलधन को 10% बढ़े ब्याज दर पर 20% ज़्यादा समय तक रखा जाए तब ब्याज कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त होगा, ये बात कह रहा है। देखिएगा इसमें पहले कितना मूलधन था, क्या ब्याज दर थी, क्या समय था, कितना ब्याज प्राप्त हुआ, हमको कुछ नहीं पता है, पहले की बातें। लेकिन बाद में कह रहा है कि 10% बढ़े ब्याज दर, अर्थात बाद में हमें ब्याज दर को 10% बढ़ाना है, समय को 20% बढ़ा देना है जो भी पहले समय थे। तो कह रहा है तब ब्याज जो मिलेगा वो पहले वाले ब्याज से कितना प्रतिशत ज़्यादा मिलेगा। तो हम करते क्या हैं, इसमें जो पहला काम है, हमको ना मूलधन पता होता है, ना ब्याज दर, ना समय, तो हम सबको मान लेते हैं मूलधन 100, ब्याज दर 10%, समय 10 वर्ष, और अब हम साधारण ब्याज इसके हिसाब से पता करते हैं। तो जो हमारा साधारण ब्याज होगा तो 1 साल का ब्याज 10% और 10 साल का ब्याज 100% हो जाएगा। 100 का 100% हम निकालेंगे अगर, तो 100 का 100% 100 ही आएगा। 100 का 100% कितना आएगा? 100 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा साधारण ब्याज आता है इसमें वो 100 रुपये आ रहा है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि जो मूलधन है वो तो वही रहेगा। कह रहा है यदि मूलधन को 10% बढ़े, लेकिन ब्याज दर कितना बढ़ रही है? 10% बढ़े ब्याज दर पर बात कर रहा है। तो 10 का 10% कितना होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। 10 का 10%, 10 गुणे 10/100 करेंगे, 1 आएगा। तो हम करके अपने आप पहले प्रतिशत के प्रश्न को हल करने के टाइम पे ऐसी चीज़ों को हमने पढ़ा है।
तो 10 का 10% 1 और 10 में 1 बढ़ेगा, तो अब हमारा जो ब्याज दर है हमारी वो 11% हो गई। समय को हमें कितना बढ़ाना है 20% ज़्यादा समय तक। 10 का 20% 2 होता है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 साल अब समय हो गया। अब देखिएगा 11% वार्षिक ब्याज दर 12 साल के लिए कितना, 12 ग्रही हम 132, 100 का 132% निकालेंगे तो जो हमें साधारण ब्याज नया मिलेगा वो 132 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि पहले से तब ब्याज कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त होगा, अर्थात इससे ये ब्याज कितना अधिक है। 100 तो अपने आप में 100%, अर्थात जो पहले हमको ब्याज मिला था वो 100%। अगर 100% के बराबर है तो 132 कितने प्रतिशत के बराबर, 132% के बराबर। तो पहले से ये ब्याज कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 32% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। यही हमारा आंसर हो गया और इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब जो ये प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न पिछले वीडियो का प्रश्न है। ये पिछले वीडियो में हमने आपको एक प्रश्न दिया था और उसे हमने हल करने के लिए कहा था। इस प्रश्न को अगर जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न को हल ना कर पाए हों तो इसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक बार। हम फिर से इसका हल आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। कह रहा है यदि मूलधन को आधा, पहले तो हम मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज दर, समय यहाँ सब लिखते हैं। कह रहा है यदि मूलधन को आधा, ब्याज दर को 6 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे समय को कुछ नहीं करना है और पहले तो इसका मतलब कि ये सब कर दिया जाए, इसके पहले मूलधन कुछ रहा होगा, ब्याज दर कुछ रही होगी, समय कुछ रहा होगा, कुछ हमें साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा। तो हम वही काम करते हैं, हम अपने मूलधन को 100 मान लेते हैं, ब्याज दर को 10 मान लेते हैं और समय को 10 मान लें या 1 मान लें, जो भी करें सारा आंसर आएगा। तो हमने ये कहा था कि हमें इन सब को इस तरह से मानना है कि जैसे कह रहा है मूलधन को आधा, तो मूलधन ऐसा माना जाए कि वो 2 से कटे, आधा करने को कह रहा है। दर को 6 गुना करना है तो दर 10 है, तो अब तो इसमें गुणा करना है, भाग तो देना नहीं है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे ये 10% है, ये 10 वर्ष है, अगर हम साधारण ब्याज देखें कितना आता है, कुछ भी यहाँ पे डिजिट लिखेंगे हमारा आंसर वही आएगा। अगर हम यहाँ 10 ना लिखें 1 लिख दें तो भी हमारा आंसर सेम, आंसर तो हमको मिलना ही है। चलो हम 1 लिख के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर हम साधारण ब्याज ज्ञात करें तो 1% 1 वर्ष का ब्याज 1% मिलता है 1 साल में, तो 100 का 1% 1 ही होगा, अर्थात हमें जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो 1 रुपये मिल रहा है पहली शर्त पे। अब दूसरी शर्त क्या है, यहाँ पे कह रहा है मूलधन को आधा कर दिया जाए। मूलधन जो हमारा P है इसको हम क्या करें, आधा कर दें। आधा करेंगे तो ये मूलधन कितना हो जाएगा, 50। दर को 6 गुना, दर 1% है, कितना कर दिया जाए, 6%। समय में कुछ नहीं करना है, समय को हमें परिवर्तित ही नहीं करना है, अर्थात 1 है तो 1 ही साल रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्याज हमें मिलता है वो कितना मिल रहा है। 6 का 1% 6 होता है, 1 का 6 मतलब 6% 1 साल में मिलता है, तो हमें ब्याज 6% ही मिलेगा। 50 का 6% निकालेंगे तो 6 पंचे 30 अर्थात 3 होता है। अब देखो पहले बार में हमको 1 रुपये ब्याज मिला, दूसरी बार में 3 रुपये ब्याज मिला, तो कह रहा है ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। हर चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। जो 1 रुपया पहली बार में ब्याज मिला था वो 100% था, दूसरी बार में हमें 3 रुपया ब्याज मिला, अर्थात 2 रुपये की वृद्धि हो गई। तो एक 100% के बराबर है, तो जो वृद्धि हुई 2 रुपया वो 200% के बराबर होगा, अर्थात जो हमें ब्याज मिला है दूसरी बार में वो 200% अधिक मिला है और हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और प्रकार के साधारण ब्याज, हमारे पास साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों की एक बहुत ही बड़ी सीरीज है, लगभग 150 प्रश्नों की। सारे प्रश्नों को हम वीडियो में बताएंगे आपको, और साधारण ब्याज के हमारे पास लगभग अभी ये पार्ट 4 है,
वीडियो का, ये पार्ट 4 है और लगभग 20 पार्ट, जितने प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।